अमेरिका के जंगी बेड़े जल, थल और नभ तीनों मोर्चे पर ईरान की घेराबंदी कर चुके हैं। ये मिडिल ईस्ट से आ रही हर तस्वीरों में साफ दिख रहा है। अमेरिका के तीनों युद्धपोत दुनिया में सबसे विशाल हैं। इन तीनों पर ही 30,000 से ज्यादा सैनिक और स्टाफ तैनात रहते हैं। इसके साथ सैकड़ों फाइटर जेट्स और मध्यम दूरी की मिसाइलें हर वक्त रेडी टू फायर। ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी रक्षा विभाग की यह तैयारी अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। यानी ईरान पर ऐसी बम्बार्डिंग कि उसके मुख्य सैन्य ठिकाने और इन्हें कंट्रोल करने वाले कम सरकारी विभाग एक साथ ध्वस्त। अमेरिकी एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि पहले ही दौर में अमेरिकी सेना ईरान की कल्पना से भी कई गुना ताकत से हमला करेगी। ऐसा हमला जिसके बाद ईरान को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। ईरान पर हमले के पहले राउंड के लिए 180 से ज्यादा फाइटर जेट्स ईरान के आसपास मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस पर रेडी टू टेक ऑफ मोड में हैं। इसके साथ ब्रिटेन में तैनात अमेरिकी फाइटर जेट और ईंधन भरने वाले टैंकर विमानों को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया गया है। इस पूरी एयर एक्टिविटी को फ्लाइट रिकॉर्ड मैप्स पर साफ देखा जा सकता है। इन तस्वीरों में ईरान के इर्द गिर्द फ्लाइट एक्टिविटी साफ बताती है कि अगले 10 दिन के भीतर कुछ बड़ा करने वाला है अमेरिका। अब दूसरी तस्वीर देखिए। इसमें अमेरिका के हर मिलिट्री बेस पर क्या आक्रामक तैयारी है। शुरुआत ईरान के दक्षिणी हिस्से से करते हैं। कतर और यूएई बेस, यहां कमांड यूएसएस अब्राहम लिंकन संभालेगा। यहीं अमेरिकी सेना का लॉजिस्टिक सपोर्ट है और इसके साथ 5 डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, यहां अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर की तैनाती है। फारस की खाड़ी, इसमें अमेरिका के 3 कॉम्बैट शिप्स हैं। इसके साथ एक डिस्ट्रॉयर भी तैनात है। जॉर्डन और सऊदी अरब, यहां अटैक प्लेन और डिस्ट्रॉयर्स तैनात हैं। लाल सागर, इसमें एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। यही तैयारी साफ संकेत दे रही है कि क्यों पेंटागन अधिकारियों ने ट्रंप को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार बताया है। अब इस पर फाइनल डिसीजन अमेरिकी राष्ट्रपति को लेना है, जो वो कभी भी ले सकते हैं। क्योंकि 2 दौर की मीटिंग के बाद यह साफ हो चुका है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों से पीछे तो नहीं हटने वाला, बल्कि उसने हमले के पहले ही न सिर्फ अपने सारे परमाणु ठिकानों को कंक्रीट से कवर कर दिया है, बल्कि कुछ नई साइट्स पर एक्टिविटी भी तेज कर चुका है। ईरान के घोषित तौर पर 12 परमाणु ठिकाने हैं, जिसके बारे में उसका दावा है कि इनका इस्तेमाल ऊर्जा जरूरतों के लिए करता है। ईरान ने कभी यह नहीं कहा कि उसने परमाणु बम बना लिए हैं। यह दावा इजरायली खुफिया एजेंसीज का है कि ईरान ने कम से कम 1 दर्जन परमाणु बम बना लिए हैं। अमेरिका ईरान से यही गारंटी चाहता है कि परमाणु बम को नष्ट करो और इस दिशा में हो रहे हर काम को रोक दो। परमाणु कार्यक्रम पर तो ईरान फिर भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों पर ईरान बार बार ये कह चुका है कि इस पर कोई शर्त किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। सहमति का रास्ता सीधा ब्लॉक। यह संदेश खुद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने शियाओं के दूसरे पवित्र शहर कोम जाकर दिया। खामनेई के बारे में यह कहा जाता है कि वो जब भी कोम के मजार पर जाते हैं तो किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल जरूर देते हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जो 17-18 फरवरी को सैन्य अभ्यास किया, इसे पलटवार की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इस वॉर एक्सरसाइज में ईरान ने नए ड्रोन और मिसाइल्स का परीक्षण किया। यानी ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ईरानी एजेंसियां इस वीडियो के जरिए यह दिखा रही हैं कि पूरे जल क्षेत्र पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। लेकिन क्या यह मजबूती अमेरिकी मिलिट्री पावर के आगे टिक पाएगी? इस सवाल पर विचार के लिए खामनेई के पास सिर्फ 10 दिन है। सिर्फ 10 दिन। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।